नमस्कार बच्चों, से हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और अब हम सर्वनाम की रूप रचना, किस तरह से सर्वनामों की रूप रचना होती है, किस तरह से सर्वनामों को लिखा जाता है, सर्वनामों को बनाया जाता है कारकों के आधार पर, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमने अपना पहला जो भाग है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको हमने क्लियर कर लिया है। बाकी के जो सर्वनाम है उन्हें हम आगे क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि इन सारी चीजों को हम केवल और केवल याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। आपको लिखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, समझना होता है, तभी आपको ये सारी चीजें समझ आती हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुषवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम का ही नेक्स्ट पार्ट अन्य पुरुषवाचक। तो ये तो आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को किया है कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, जो हमारा अगला पार्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, या सबसे पहले हम करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो हमारा है, इसमें बिल्कुल वही हम करेंगे। सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि कोई वस्तु जिसकी हमें निश्चित दूरी जो होती है वो क्या होती है, क्लियर होती है। निश्चित दूरी क्या होती है, क्लियर होती है। तो शब्द क्या है, यह। शब्द क्या है, यह। सेम प्रोसेस, कारक एक वचन, बहुवचन। बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध एवं अधिकरण। तो पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं। कर्ता, एक वचन में कर्ता होगा, शब्द दिया गया है यह या इसने, यह या इसने। तो बहुवचन में ये, इन्होंने, इन लोगों ने। ने। कर्म में इसे या इसको, एक वचन है इसे या इसको। तो वही बहुवचन में क्या हो जाएगा, इन्हें, इनको या इन लोगों को। इन लोगों
को। फिर हम आते हैं करण में। करण सेम वही, कारण इससे, जो साधन दिखाता है, या इसके द्वारा, इसके द्वारा। तो इससे, इनसे, बहुवचन में क्या होगा, इनसे, इनके द्वारा या इन लोगों के द्वारा, इनके द्वारा या इन लोगों के द्वारा। ठीक है। इसी तरह से संप्रदान, संप्रदान में इसके लिए, या इसको। बहुवचन क्या होगा, इनके लिए या इनको। ठीक है, इनके लिए या इनको, या इन लोगों को। ठीक है, इनको या इन लोगों को। अपादान, अपादान एक वचन में इससे। देखिए फिर से यहां पर अपादान की बात की जा रही है और करण की बात की जा रही है। तो यहां पर करण में साधन के तौर पर यूज किया जा रहा है, साधन के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, और अपादान में पृथक्करण, पृथक्करण को दर्शाया जाता है। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे इसमें। ठीक है, इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इससे, फिर वही से, इनसे, इन लोगों से, से। आगे संबंध, इसका, इसके, इसकी। बहुवचन में इनका, इनके, इनकी आदि, या इन लोगों का, इन लोगों के, इन लोगों की। ठीक है, का, के, की। तो इस तरह से ये हमारा क्लियर हुआ। इसी तरह से अपादान, अधिकरण में भी आप लिखेंगे इनमें या इस पर। अधिकरण में मैं या पर क्या होता है, अधिकरण में कारक मैं या पर, कारक चिन्ह क्या होते हैं, मैं या पर। तो एक वचन में इनमें, इन पर, और बहुवचन में, बहुवचन में इनमें, इन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर। ठीक है, ये हमारा निश्चयवाचक। नेक्स्ट करते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चय वाचक। देखिए अनिश्चयवाचक में हमने क्या पढ़ा था, अनिश्चयवाचक में हमने क्या पढ़ा था, अनिश्चयवाचक में हमने पढ़ा था कि जब हमारी कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाती, यानी कि हमें कोई भी बात जो है स्पष्ट नहीं हो पाती किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में, तो उसको हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द था कोई या कुछ, कोई या कुछ। किस प्रकार इसको बनाएंगे, कारक एक वचन, बहुवचन।
देखिए कारक चिन्ह है, सबसे पहले कर्ता कारक, उसके बाद करण कारक, उसके बाद करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध एवं अधिकरण। तो सबसे पहले कर्ता कारक को पढ़ लेते हैं। कर्ता कारक में कोई, एग्जाम्पल लिया था, बाहर कोई खड़ा है, ने एक वचन में, बहुवचन किन्हीं ने, कर्म कारक में किसी को, किन्हीं को बहुवचन में देखा। इस तरह से करण कारक में किसी से या किसी के द्वारा, के द्वारा, ठीक है। इसको बहुवचन में कैसे लिखेंगे? किसी से, किन्हीं से, किन्हीं से या किन्हीं के द्वारा, के द्वारा, ठीक है। इसी तरह से संप्रदान, किसी को, किसी को, किसी के लिए, ठीक है। संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? को या के लिए। तो संप्रदान कारक में क्या लिखेंगे? किसी को या किसी के लिए। बिल्कुल इसी तरह से बहुवचन में किन्हीं को, और दूसरा किन्हीं के लिए, किन्हीं को या किन्हीं के लिए। नेक्स्ट अपादान, किसी का, किसी के, का के की, किसी के, किसी की, किसी का, किसी के, किसी की। तो इसको हम बहुवचन में किस प्रकार लिखेंगे? किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से संबंध में, सॉरी अपादान में किसी से, यहां पर अपादान में क्या दिखाता है? पृथकता दिखाता है, और संबंध में आपका का के की दिखाता है। और अपादान में पृथकता, किसी से पृथकता, किन्हीं से पृथकता। तो इस तरह से अनिश्चयवाचक भी हमारा क्लियर। उसके बाद इसी तरह से प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक बहुत ही ज्यादा इजी है, आप स्वयं से करेंगे। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्या शब्द आता है हमारा? कौन, ठीक है, या किसने या क्या। तो इसके लिए आप लिखेंगे साथ ही निजवाचक,
निजवाचक में आप लिखेंगे आप। आप शब्द के लिए आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो निजवाचक होता है, निजवाचक को मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रश्नवाचक आप स्वयं से करेंगे। प्रश्नवाचक में एक वचन और बहुवचन अलग अलग होता है, लेकिन जो निजवाचक होता है, निजवाचक को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप स्वयं से करेंगे, ठीक है। निजवाचक को क्लियर कर देती हूँ। ये आपका कारक है और ये दोनों वचनों में समान रहते हैं। वचनों में समान, दोनों वचनों में समान अर्थात दोनों वचनों में समान। तो निजवाचक में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक की बात करते हैं। तो निज, निज यानी कि आप, अपने आप, ठीक है। तो कर्ता कारक का के लिए प्रयोग होता है आप, दोनों वचनों में समान होता है, ठीक है। एक वचन के लिए भी आप और बहुवचन के लिए भी आप। कर्म में अपने को, क्योंकि यहाँ पे केवल निज यानी कि अपने आप की बात हो रही है, तो ये दोनों वचनों में समान रहता है। कारण, करण, अपने द्वारा अपने से, इसी तरह से संप्रदान को के लिए अपने को, अपने लिए, अपादान अपने से, अपादान कारक की विभक्ति है से। इसी तरह से संबंध, संबंध में अपना, अपने, अपनी, ठीक है। इसी तरह से अधिकरण, अधिकरण में अपने में अपने पर, अपने में और अपने पर। तो यहां पर हमने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, सारी चीजें आपको बता दी हैं कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, किस तरह से इनकी रूप रचना होती है, ठीक है। अब यहां पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि किसी के प्रति जब आप आदर व्यक्त करना चाहते हो, श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हो, तो देखिए यहां पर सर्वनाम शब्दों की बात हो रही है। तो जब आप किसी के प्रति आदर व्यक्त करना चाहते हो, श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आप तू या तुम के स्थान पर, तू या तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? आप शब्द का प्रयोग करेंगे। अत्यधिक निकटता, जहां पे अत्यधिक निकटता होती है, या ईश्वर के लिए हमेशा तू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ईश्वर के साथ हम अपनी अत्यधिक निकटता, अत्यधिक जब निकटता हम दर्शाते हैं, अत्यंत जब निकटता दर्शाते हैं, तो तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से दूर की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए
जब दूर की वस्तु के बारे में बात की जा रही हो तो वह, नजदीक की वस्तु क्या प्रयोग करेंगे? यह। ठीक है। अनिश्चित के लिए कोई, कुछ, और कोई का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए, कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए। ठीक है। अनिश्चित वाचक में अनिश्चय वाचक में कोई का जब हम प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति के लिए किया जाता है, और कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति के लिए हम कुछ का प्रयोग नहीं करते, किसी भी व्यक्ति के लिए हम कोई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर जरूरी बातें हमने क्लियर कर ली। तो अब हमने यहाँ पर क्या सीखा? देखिए, सर्वनाम शब्दों को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो सर्वनाम शब्दों में हमने अभी तक सीखा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और आपका संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अगला, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमने 3 भेद यहाँ पर आपको क्लियर किए: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा, जो आपके सर्वनाम शब्द होते हैं इनमें कभी भी संबोधन नहीं होता। ठीक है। इनमें कभी भी संबोधन नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ शब्द हम लिखेंगे, कुछ वाक्य लिखेंगे और उससे आपको सर्वनाम का प्रकार बताना है। अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों में पहला वाक्य हम बताएंगे और उसके बाद आप वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताएंगे। वे राहुल की पुस्तकें हैं। वे राहुल की पुस्तकें हैं। यह मेरी घड़ी है। उसका घर वह है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। आप खाने में क्या लेंगे? वह अपने आप आ गया। तो अब आपको इसमें बताना है सर्वनाम के प्रकार। सबसे पहले
वे राहुल की पुस्तकें हैं। वे, यह मेरी घड़ी है, उसका घर वह है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। आप खाने में क्या लेंगे? वह अपने आप वह अपने आप आ गया। तो जो सर्कल कर रखे हैं हमने यहाँ पर वर्ड्स, जो शब्दों को हमने गोला लगाया है, जो शब्दों को हमने गोला लगाया है, इसमें आपको सर्वनाम के प्रकार बताने हैं। तो हमने यहाँ पर शब्द लिखा है, वे राहुल की पुस्तकें हैं। वे राहुल की पुस्तकें हैं। देखिए, वे शब्द कौन सा शब्द है? यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? बिल्कुल भी टफ नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इजी है। कई बार एक ही चीज को बार बार बता दिया गया है, और साथ ही अब तो हमने यहाँ पर सर्वनाम की रचना किस प्रकार से की जाती है वो भी आपको क्लियर कर दिया है। वे राहुल की पुस्तकें हैं। तो वे का प्रयोग हम कब करते हैं? देखिए, वे वह का बहुवचन है। किसका बहुवचन है? वह का। ठीक है, और वह क्या है? वह शब्द क्या है? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। क्या है? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। और अगर सर्वनाम का रूप भी लिखना है तो आप लिखेंगे बहुवचन। ठीक है, यह मेरी घड़ी है। यह मेरी घड़ी है। यह शब्द कौन सा शब्द है? यह मेरी घड़ी है। बिल्कुल निश्चितता हमें यहाँ पर प्रतीत हो रही है। तो ये हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। इसी तरह से उसका घर वह है। उसका घर वह है। तो वह शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं? उसका घर वह है। वह शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यह और वह शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? देखिए, वह शब्द का प्रयोग एक तो हम करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। किसमें करते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, जिसमें हमने बताना होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं शब्द का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, तू या तुम शब्द का प्रयोग हम सुनने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं, यह या वह शब्द हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए करते हैं। और साथ ही वह शब्द का प्रयोग हम निश्चयवाचक सर्वनाम में करते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये दोनों में हम करते हैं। वह, उसका घर वह है। जैसे हमने यहाँ पर क्लियर किया था कि राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। और इसमें हमने जो वह शब्द का प्रयोग किया वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, यह आपका निश्चयवाचक है। तो इसमें जो उसका घर वह है, तो ये वह शब्द आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को यहाँ पर दर्शा रहा है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो हमने यहाँ पर एक चीज आपको बताई थी कि
वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो इसको हम कहेंगे संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम, जो और वह क्या है, संबंध वाचक सर्वनाम है। इसी तरह से आप खाने में क्या लेंगे, आप खाने में क्या लेंगे, तो आप शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, आप शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, आप शब्द का प्रयोग हम अन्य पुरुष के लिए भी करते हैं, और आप शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर निज, अपने आप के लिए, आप खाने में क्या लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपका लगाया गया है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह आपका लगाया गया है। तो आप खाने में क्या लेंगे, तो ये जो शब्द यहाँ पर है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है। वाचक सर्वनाम, वह अपने आप आ गया, तो अपने आप शब्द जो निज, जो वक्ता या लेखक के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, उसको निजवाचक कहते हैं, अपने आप। ठीक है, वह अपने आप आ गया, वक्ता के साथ जिसका संबंध दर्शाया गया है, तो इसको कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो आपको एग्जाम में इसी तरह के वाक्य आएंगे और आपको उनमें से आपको सर्वनाम शब्द दिया जाएगा और आपको सर्वनाम का प्रकार बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से आपने समझना है, किस तरह से आपने लिखना है। बाकी के इस पार्ट से जुड़े हुए जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने सर्वनाम के भेद तथा सर्वनाम के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को क्लियर कर लिया है। सर्वनाम की रूप व संरचना किस तरह से बनाई जाती है वो भी हमने क्लियर कर लिया है, और कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक में सर्वनाम के वचनों को किस तरह से लिखा जाता है वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। और साथ ही कुछ अभ्यास के प्रश्न जिनसे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको सर्वनाम छांटना है वो भी हमने यहाँ पर किया, और आप सभी ने ये नोट डाउन किया होगा साथ के साथ। तो आप इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। इस पार्ट में जो भी आपको डाउट लगता है, जो भी आपको परेशानी लगती है, आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो आप पूछ सकते हैं। आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपने अपने डाउट्स अपने मन में नहीं रखने हैं। सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, लेकिन आप उस चीज को समझिए जो यहाँ से पढ़ाया जा रहा है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।